राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चौथे चरण में कैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय होता है और वृहद राजस्थान संघ बनाया जाता है। और उसके बाद पांचवें चरण में मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को जोड़कर संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बनाया जाता है। अब देखिए अपने 18 रियासतों का विलय हो जाता है। एक लावा ठिकाना था तो वो तो पहले ही जयपुर में मिल गया था। अब 18 रियासतों का विलय हो गया। एक रियासत बचती है अपनी सिरोही रियासत बचती है। अब देखो इसके लिए भी राजस्थान की जनता और सब लोग चाह रहे थे कि सिरोही रियासत का कैसे भी करके राजस्थान में विलय किया जाए, लेकिन गोकुल भाई भट्ट चाह रहे थे कि इसको अपन गुजरात में मिलाएं। तो जब संयुक्त राजस्थान संघ होता उसका विलय हो रहा था तीसरे चरण में, तब जवाहरलाल नेहरू आए थे उस वक्त राजस्थान। तब हीरालाल शास्त्री ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें कहा कि देखिए ऐसी सिरोही है, उसको यहाँ की जनता चाह रही है कि राजस्थान में मिलाया जाए, क्योंकि पिछले 300 सालों से देखा जाए तो यहाँ की भाषा देखो चाहे अलग किसी भी आधार से देखा जाए तो ये राजस्थान का ही हिस्सा है। तो ऐसे में उसे गुजरात में मिलाना तो कोई अच्छी बात लग नहीं रही है, ऐसा उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं मेरे से। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं किया ये समस्या, और इसके बारे में मैं सभी पहलुओं पे देखूंगा और बाद में आपको बताएंगे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू दिल्ली जाते हैं और वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखते हैं और उनमें कहते हैं कि सिरोही में जब वहां पे उद्घाटन करने के लिए गया तो वहां की जनता में सर्वाधिक रोष अगर किसी बात को लेके था ना तो वो थी सिरोही के लेके सर्वाधिक रोष था। और अगर वहां की जनता चाह रही है कि सिरोही को राजस्थान में मिला दिया जाए तो आपको सिरोही को राजस्थान में मिला देना चाहिए। तो गोकुल भाई भट्ट इस पत्र के जवाब में कहते हैं कि मैंने इन सभी पहलुओं पे विचार किया और वहां की जनता से भी पूछा है, तो वहां की जनता को सिरोही नहीं चाहिए, उनको चाहिए गोकुल भाई भट्ट। तो फिर वो छठे चरण में करते हैं, वो अपन आगे देखते हैं। छठे चरण में 89 गांव, वो गांव उनमें आबू और देलवाड़ा भी आ गया। आबू देलवाड़ा, इनको छोड़कर शेष सिरोही का विलय कर दिया जाता है। शेष सिरोही को राजस्थान में मिला दिया जाता है। 89 गांव को छोड़कर शेष सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। और ये जो शेष सिरोही थी उनमें गोकुल भाई भट्ट का गांव था हाथल, उनका गांव था हाथल, वो भी आ गया। तो फिर ये होता है 26 जनवरी 1950 को ये चीज करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फिर जनता ने कहा ये मतलब क्या 89 गांव को फिर गुजरात में क्यों मिलाया उन्होंने, तो फिर भी जनता एक बार मान गई। और 26 जनवरी के डेट में एक और चीज होती है, वो चीज है ये अपना पूरा जो भूभाग था राजस्थान संघ, कभी इसको वृहद राजस्थान कभी वृहद संयुक्त राजस्थान बोला जा रहा था, तो इसको राजस्थान नाम दिया गया, इसको नाम दिया जाता है राजस्थान। तो ये डेट अपने और इसी दिन अपने देश का संविधान बन के लागू हुआ था। तो 26 जनवरी की डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि एक तो हमें इस दिन राजस्थान नाम मिला और दूसरा हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो ये ऐसे कुछ करके छठे चरण में होता है सिरोही का विलय। अब जब सिरोही का विलय हो जाता है फिर अब तो उस वक्त प्रधानमंत्री बनाए जा रहे थे और संविधान लागू होने के बाद में एक प्रावधान किया गया कि पूरे देश का एक प्रधानमंत्री होगा और राज्यों में मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। तो उस वक्त अपने प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उन्हीं को बनाया जाता है मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री हो गए अपने हीरालाल शास्त्री। फिर आते हैं दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य। और तीसरे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास। ये थे मनोनीत मुख्यमंत्री। अब आते हैं निर्वाचित। फिर होते हैं देश में चुनाव होते हैं 1952 को। तो अब होते हैं चुनावों में जयनारायण व्यास
माणिक्यलाल वर्मा, ये सभी क्रांतिकारी सब खड़े होते हैं। और फिर जब चुनाव होते हैं तो जयनारायण व्यास खड़े होते हैं जोधपुर से। ये जोधपुर से खड़े होते हैं और इनके सामने खड़े होते हैं जोधपुर के राजा हनुमान सिंह जी। तो क्या होता है, चुनाव में हार जाते हैं। और उस वक्त जब चुनाव का रिजल्ट आया उससे पहले हनुमान सिंह जी की एक हवाई दुर्घटना में हो जाती है मृत्यु। पर ये तो चुनाव हार गए। तो फिर सीएम बनाया जाता है टीकाराम पालीवाल को। टीकाराम पालीवाल। पर जयनारायण व्यास को कैसे भी करके सीएम बनना था। तो एक सीट है किशनगढ़, वहां से चुनाव लड़ते हैं। किशनगढ़ सीट को खाली करवाते हैं और वहां से चुनाव लड़ते हैं और वहां से चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद में अपने दूसरे सीएम बनते हैं जयनारायण व्यास। इनको हटवा के टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास बनते हैं सीएम। और इनको बना दिया गया था उप मुख्यमंत्री। तो ये ऐसे सीएम थे जो सीएम से डिप्टी सीएम बने थे। अब क्या हुआ, जयनारायण व्यास बनते हैं सीएम। तो उधर माणिक्यलाल वर्मा को ये नहीं जच रहा था कि जयनारायण व्यास को सीएम बना दिया गया। तो ये दिल्ली जाते हैं नेहरू जी के पास और उनको कहते हैं कि जयनारायण व्यास को हटाओ सीएम पद से। तो फिर क्या होता है, कांग्रेस के सारे एमएलए थे उनमें वोटिंग करवाई गई। तो इनके सामने जयनारायण व्यास के सामने लड़वाया गया था, उदयपुर के थे एक मोहनलाल सुखाड़िया उनको। तो जब इनको लड़वाया गया तो मोहनलाल सुखाड़िया जीत जाते हैं। तो तीसरे सीएम आते हैं अपने मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ये इतनी चीजें हो गई थी 1952 से लेके 1954 तक। 1954 तक ये 3 सीएम बन चुके थे। फिर क्या होता है, ये सीएम बन जाते। ये थे सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाले थे। 38 साल की उम्र में ये सीएम बन गए थे और 1954 में सीएम बने और 1971 तक रहते हैं सीएम। 1971 तक सीएम रहते थे। बाद में 1971 में भी इनको हटवाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के साथ इनकी कुछ अनबन हो गई थी, तो ऐसे में मोहनलाल सुखाड़िया को बोला जाता है अपने आधुनिक राजस्थान के निर्माणकर्ता। अब अपन देखते हैं 7वां चरण, सप्तम चरण। और अब राजस्थान की जनता विरोध कर रही थी कि ये जो आबू तेलवाड़ा था वो गुजरात को दे दिया गया, वो वापस हमें दिया जाए। एक आयोग बनाया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं फजल अली। फजल अली होते हैं इसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इसके के.एम. पन्नीकर, और दूसरे हृदय नाथ कुंजर, ये इसके सदस्य होते हैं। और इस समिति ने देखा और उन्होंने कुछ निर्णय लिए और इन्होंने क्या कहा, एक तो आबू तेलवाड़ा, आबू तेलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया इन्होंने। और दूसरा उस वक्त एक अपने पढ़ा था अजमेर मेरवाड़ा, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसको राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया। और तीसरा यूपी की एक जगह है सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा यूपी की जगह, एमपी की एमपी की जगह इसको मिलाया गया राजस्थान में। और अपने राजस्थान की एक जगह सिरोज, इसको एमपी में मिलाया गया।
इन्होंने ये कुछ 4 चीजें करी। तो अब जब अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो रहा था, तो उस वक्त अजमेर मेरवाड़ा के प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय का विरोध किया, क्योंकि ये उस वक्त वहां के सीएम थे। और ऐसे में अगर राजस्थान में इसका विलय हो जाता है तो फिर इनको ये बात तो अच्छे से पता थी कि राजस्थान में अगर विलय हुआ तो राजस्थान में ये सीएम नहीं बन पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर अजमेर मेरवाड़ा एक छोटी जगह है और इसको अगर राजस्थान में मिलाया जाएगा तो इसका विकास अच्छे से नहीं होगा, ऐसे कुछ करके इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो जाता है। तो ये फिर अड़ गए कि उनका कहना था राजधानी तो अजमेर को ही बनाया जाए। तो फिर एक समिति बनाई जाती है। समिति है पी सत्यनारायण राव समिति। अब इसके सदस्य हैं, एक तो है वी विश्वनाथन, और दूसरे हैं वीके गुप्ता। ये इस समिति के सदस्य हैं और इन्होंने ये निर्णय लिया कि राजधानी तो जयपुर को ही रखा जाए और अजमेर को दे दिया जाए राजस्व विभाग। राजस्व विभाग अजमेर को दे दिया जाए। तो अब ये निर्णय होता है 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है 1 नवंबर 1956 को और उस वक्त अपने सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। 1 नवंबर 1956 को ये एकीकरण संपन्न होता है और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये निर्णय लिया जाता है कि अब राजप्रमुख का जो पद है उसे समाप्त किया जाएगा और एक नया पद बनाया जाएगा, वो है राज्यपाल। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राजप्रमुख के पद को समाप्त किया जाता है और राज्यपाल का पद बनाया जाता है। और अपने पहले राज्यपाल थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह। श्री गुरुमुख निहाल सिंह ये थे अपने पहले राजप्रमुख। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राज्यपाल का पद समाप्त, राजप्रमुख का पद समाप्त किया जाता है और राज्यपाल का पद बनाया जाता है। पहले राज्यपाल थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह और इनको शपथ दिलवाई थी अपने उस वक्त के राजप्रमुख थे जयपुर के राजा सवाई मान सिंह दित्ते। इन्होंने इनको इस पद की शपथ दिलवाई थी। अब अपन एकीकरण समाप्त होता है यहाँ अपना और एकीकरण के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे प्राचीन रियासत, तो सबसे प्राचीन रियासत तो थी अपनी मेवाड़ रियासत और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। फिर देखते हैं अपन सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में ये थी जोधपुर
और सबसे छोटी रियासत थी सापुरा। सबसे छोटी रियासत सापुरा। तो सबसे प्राचीन रियासत हो गई मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत हो गई जोधपुर और सबसे छोटी रियासत हो गई सापुरा। अब अपन देखते हैं एकीकरण में समय कितना लगा था। तो अपने एकीकरण शुरू हुआ था 17 या फिर 18, ये दोनों डेट याद रख लो। मार्च 1948 को और समाप्त होता है 1 नवंबर 1956 को एकीकरण समाप्त होता है। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। तो ये था हमारा राजस्थान का एकीकरण। अब हम अगले वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सन करेंगे। थैंक यू।